एक दिन मैंने चांद से पूछा तू है कितना हसी, कोई तुझसा नहीं, तेरी नूरी किरणों से ज़ौबार है फर्श ज़मीन, कोई तुझसा नहीं। तो चांद ये बोला नादा तुझे खबर नहीं। नबी की सुन्नतों का हर अमल में ध्यान रखना है, खुदा का खौफ दिल में अजमत कुरान रखना है। नबी की सुन्नतों का हर अमल में ध्यान रखना है। अदालत की लगे पाबंदियां सूली पे चढ़ जाओ, मगर दाढ़ी की चेहरे पर तुम्हें पहचान रखना है। पैगाम दे रहे थे मुफ्ती साहब। आइए दोस्तों, आपका मुशायरा आपके तमामी मेहमान शुरा-किराम ने मेरे रसूल पे तशरीफ ला चुके हैं। उससे कब्ल हमारे एक मेहमान मुकर्रम हजरत हाफिज व कारी शफात खान साहब से गुजारिश की जाए कि आप तशरीफ लाएं और 10 मिनट अपनी कीमती गुफ्तगू पेश फरमाएं। इस सभी को साथ में लेकर क़ियादत कैसे होती है आप लोग तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह खूबसूरत मुशायरा होगा। मुल्क हिंदुस्तान के खूबसूरत आवाज जनाब ताबिश रिहान आजमगढ़ तमामी हज़रात मिंबर रसूल पे तशरीफ ला चुके हैं। सभी को साथ में लेकर क़ियादत कैसे होती है, वतन के जर्रे जर्रे की हिफाजत कैसे होती है, पलट आएंगे अच्छे दिन कसम अल्लाह की एक दिन, उमर फारूक से सीखो हुकूमत कैसे होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर कोई तकरीर नहीं करूँगा, कुछ चंद बातें करूँगा जो कि आपको उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। अगर आप उसके ऊपर अमल करें, सामाईन से भी कहता हूँ और स्टेज से भी कहता हूँ, स्टेज के ऊपर हमारे बहुत सारे पीछे साथी दोस्त मौजूद हैं, उनसे मैं कहता हूँ स्टेज के ऊपर आप बात बिल्कुल भी ना करें, ये तौहीन है। ठीक बच्चे, क्योंकि इससे उलमा का जो मेयार है, जो वक़ार है, बेहतर नहीं होता है। ये आम जगह नहीं है, इसको आम मत समझो। यहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भी यहाँ उठ के गए हैं, बहुत बड़ों का ये जो है ये मिंबर है, इस पर बात बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक बात करूंगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, अभी आप शोरा को सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने उलमा के मुंह से सुना था और उलमा आपको बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह के बगैर मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता। आपने सुना नहीं सुना? अल्लाह जब तक न चाहे एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो आप ये बताएं कि अल्लाह के बगैर चाहे यहां पर आ गए? अल्लाह ने चाहा तभी तो आए। हमारी माए बहनें यहाँ पर बैठी, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बातें मैं बताऊंगा। अल्लाह ने आपको चाहा तभी तो आप अपना गरम बिस्तर छोड़कर यहाँ आए, एक मकसद है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो बातें की जाती हैं, सबसे पहले अगर हम आपको कोई चीज बता रहे हैं तो उसके अंदर उससे पहले हमारे अंदर वो चीज होनी चाहिए, खुद के अंदर। अगर आपको हम नसीहत कर रहे हैं तो हमारे अंदर कम से कम वो चीजें तो होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर वो चीजें नहीं हैं, वो चीजें नहीं पाई जाती हैं जो हम आपको बता रहे हैं, तो हमारी जबान से वो तासीर नहीं, हमारी जबान में वो तासीर नहीं होगी, ना आप उसके ऊपर अमल कर सकोगे, आपको हवाई बातें लगेंगी। अभी हजरत ने बयान किया, हजरत ने कहा कि रमजान के ऊपर बहुत अच्छा बयान रहा। उसके दूसरे टॉपिक में बात करूंगा, सिर्फ एक टॉपिक, वो ये, आज मैं ना कोई नमाज के ऊपर बात करूंगा, न हज के ऊपर बात करूंगा,
न सदका व खैरात के ऊपर बात करूंगा, न एक दूसरे के हुकूक के ऊपर बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा नशे के ऊपर। नशा, नशा एक ऐसी चीज है मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, ये हमारे नौजवानों का, ये हमारे लोगों का, ये हमारे अंदर सबसे बड़ा नासूर है नशा। इसमें ऐसे बहुत सारे हमारे नौजवान मौजूद हैं जो अभी भी गुटखा खाए हुए हैं, खाए नहीं खाए हैं। तो आपसे मैं आपसे ये कह देता हूं कि आप नशा करते हो। ऐसे मैंने तो कहा कि आप ना, मैं यहां पर नमाज के बारे में बात करूंगा, ना हज के बारे में बात करूंगा, नशे के बारे में इसलिए बात करूंगा क्योंकि हज, रोजा, नमाज, जो ज़कात, ये चीजें हैं, इसका ताल्लुक आपसे है और आपके रब से है। जो नशा है इसका ताल्लुक हमसे है। क्यों? क्योंकि जो नशा है ये आप अपने आप को खुद बर्बाद कर रहे हो। आप पहाड़ पर जाकर के नीचे कूद जाओ, ये आप अपने आप को अपने हाथों से हलाक करते हो। आप जो है कि फांसी लगा लो, इससे आप अपने आप को हलाक करते हो अपने हाथों से। इसी तरीके से नशा है, अगर आप नशा करते हो तो ये भी आप अपने हाथों से हलाक करते हो अपने आप को। आप नशा करते हो। आप बताएं, आपके चेहरे के ऊपर कोई फोड़ा फुंसी होती नहीं होती? कोई मधुमक्खी आपके चेहरे के ऊपर काट ले तो क्या आप अपना सूजा हुआ चेहरा क्या आप रिश्तेदारी में लेकर जाओगे? आपके चेहरे के ऊपर कोई दाना निकल आए तो क्या वो चेहरा आप जो है कि किसी बर्थडे पार्टी में किसी साथी के जो है कि वलीमे में जाओगे, जलसे में आओगे? नहीं जाओगे। तो आप ये खुद बताओ कि आप नीले पीले दांत करके मस्जिद क्यों जाते हो? आप हुक्का पी करके मस्जिद क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? नहीं जाना चाहिए। जब आप अपने दोस्त की पार्टी में नहीं जा सकते तो आप वहां पर क्यों जाते हो? फिर कुछ लोग कहेंगे कारी साहब आप नशा के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है, इसको कैसे छोड़ें? कुछ इसका तरीका तो बताओ। मैं तरीका बहुत आसान बताऊंगा, बहुत आसान है। वो ये, आप ये बताओ कि इसमें ऐसे कैसे, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि वो माँ का दूध पीते हैं। पीते नहीं पीते हो? माँ का दूध अभी पीते हो? नहीं पीते हो। क्यों? बड़े हो गए। जब आप माँ का दूध छोड़ सकते हो तो आप नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? जब आप दुनिया छोड़ सकते हो तो आप नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? अगर नशा नहीं छोड़ोगे तो ये नशा तुम्हारी दुनिया छुड़ा देगा। नशा का डेटा मैं तुम्हें बताऊं, नशा का डेटा ये बताता है कि दुनिया की ये नशा जो है ये क्या बोलते हैं, दुनिया के अंदर नशे के मामले में सबसे पहले अमेरिका आता है, उसके बाद चीन आता है, फिर हिंदुस्तान आता है नशे के मामले में। और फिर एक और बात मैं आपको बता दूं, हर साल हिंदुस्तान के अंदर 9 लाख लोगों की नशे की वजह से मौत होती है। 9 लाख लोगों की। वो 9 लाख कौन है? किसी के लंग्स का कैंसर है, किसी के फेफड़े, गुर्दे बर्बाद, खत्म। 9 लाख लोगों की। और हर दिन हजारों लोग सिर्फ और सिर्फ नशे की वजह से दुनिया छोड़ते हैं। नशा तो हमारे लिए समझ लो कि एक नासूर है। और उसके साथ साथ आप क्या चाहते हो कि हम नशा करते तो हमारी बीवी हमसे खुश रहेगी। जब आपकी शादी एक लड़की से होती है और आपके नीले पीले दांत होते हैं, आपके मुंह से बदबू आती है, और वो जो लड़की अपने घर से अपना घर छोड़ करके आपके पास आती है तो वो क्या पाती है? आपके नीले पीले दांत पाती है। वो नहीं रहना चाहती, वो नशे में आपको नहीं देखना चाहती। नशा वाला शौहर उसको नहीं पसंद है, मजबूरी में उसको नशा वाला शौहर एक्सेप्ट करना पड़ता है। कितनी हमारी माए बहनें हमारी यहाँ मौजूद हैं, आप बताइए क्या आपको नशा वाला शौहर चाहिए या आपको अच्छा लगता है?
मुंह से बदबू आती है, स्मेल आती है, मुंह को छोड़ दो, पसीने से नशे वाली बदबू आती है, पता नहीं कौन सी टाइप की आती है। फिर हम वो मस्जिद में लेकर जाते हैं मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब आप नशा करते हो तो आप अपने बच्चों को सिखाते हो, बेटा तुम भी नशा करो। आप जबान से तो नहीं कहते हो, लेकिन इशारे में जरूर करते हो। जब आप गुटखा, मसाला, कमला पसंद वो जो कि पान बाहर मुंह में फांकते हो, जब आप जो है कि वो क्या बोलते हैं सिगरेट जलाते हो, तो आप अपने बच्चों को बताते हो, बच्चे देखो मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, तुम भी पीना, अपनी जिंदगी तुम भी बर्बाद कर देना इसमें। बताते हो अपने बच्चों को, जबान से नहीं लेकिन अपनी हरकतों से बताते हो। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, नशा तो पहले सिगरेट तो हम पहले हीरोगिरी में पीते हैं। पहले हमारे अंदर बड़ी हीरोगिरी लगती है, इधर सिगरेट निकाली, उधर माचिस जलाई, उधर जलाई, पहले हीरोगिरी में। और उसके बाद ये नशा आपके शौक में बदल, पहले हीरोगिरी, फिर शौक में, फिर आदत में। फिर जब आपकी आदत बन जाती है फिर नहीं छूटती। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, अभी भी आते हैं। अभी मैं पिछले बयान में, अभी इमलिया में के मैंने बयान में जो है कि बात नशे के बारे में बात किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुदा कसम उठाकर कहता हूँ, दो लोगों ने अभी आज मुझसे बात की, कहा कारी साहब आपके बयान से मैंने नशा छोड़ दिया। ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, छोड़ दो मेरे भाई, अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको इस दुनिया के अंदर नशा करने के लिए पैदा नहीं किया, नशा खाने के लिए पैदा नहीं किया। अगर आपको बर्बाद, हाँ फिर कुछ लोग कहेंगे अरे नशा अल्लाह ने हमें, ऊपर वाले ने जिंदगी दी है तो मौज करने के लिए दी है, हम मौज करें, ऐश करें। बार बार जिंदगी नहीं मिलती है तो कौन तुमसे कह रहा है जाओ कश्मीर जाओ, मुंबई जाओ, खंडवा जाओ, उत्तराखंड जाओ, वहां तुम्हें बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे, पहाड़ पर जाकर के नीचे कूद जाओ। ये भी तुम्हारी जिंदगी है, ये भी तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है ना अपनी जिंदगी बर्बाद करने का। मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ में जैसे चाहूं वैसे बर्बाद करूं, तो जाओ कूदो जाकर के वहां से, वहां नहीं कूदोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर नतीजा आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पे नतीजा आपकी आंखों के सामने नहीं है, यहाँ पर नतीजा कहाँ है? आपकी नस्लों में है। आपकी नस्लें नशा करेंगी। ये तो नशे के ऊपर बात हो गई। दूसरा, कि रमजान आ रहा है, रमजान में अपने आप को कैसे तैयार करें ये भी मैं आपको बता दूं। चंद मिनट यहाँ पर जो है कि क्या बोलते हैं शुरा आने वाले हैं, अभी आधा जलसा हुआ है, आधा बचा हुआ है। मैं आपको बता दूं, रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। ये तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हजरत बता के गए हैं। रमजान नाम है अपने नफ्स पर कंट्रोल करने का। रमजान नाम है एक दूसरे की चुगली गीबत ना करने का। रमजान नाम है एक दूसरे को हुकूक अदा कर देने का। रमजान नाम है हमारे हाथों से, हमारी हरकतों से, हमारी जबान से किसी को तकलीफ ना हो। इसको मेरे दोस्तों, इसको कहते हैं रमजान। अगर हमारे हाथ से, अगर हमारे जो है कि काम से, अगर हमारे जो है कि हरकतों से, अगर जो है कि कोई पाक नहीं हो रहा है, कोई महफूज नहीं हो रहा है, तो ये रमजान हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। एक और बात मैं आपको बता दूं, एक ऐसा रोजा हम रखते हैं, मेरी माओ, मेरी बहनों, मैं आपसे खासकर मुखातिब होकर कहता हूं, मैं अपनी माओ से कह देना चाहता हूं, अगर कहीं और बात कर रही, कुछ कर रही है, तो मैं खासकर मुखातिब होकर कहता हूं कि एक आप ऐसा रोजा रखती हो कि आप रोजा भी रखती हो लेकिन रोजा होता भी नहीं है, ऑटोमेटिक आपका रोजा टूट जाता है। आप रोजा रखते तो हलाल की नियत से हो, लेकिन जब आप पूरा दिन रोजा रखने के बाद शाम को वो रोजा हराम की नियत से आपका रोजा टूट जाता है।
एक ऐसा रोजा जो आप रखते भी हो और वो ऑटोमेटिक टूट भी जाता है। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा को जमा किया और कहा कि तुम सब लोग आज एक रोजा रखो। कई सहाबा ने रोजा रखा और जो कि शहर में बता दिया कि आप सब लोग आज रोजा रखो। नबी ने कहा है, सारे सहाबा ने रोजा रखा, हर घर की औरतों ने, सहाबियात ने रोजा रखा। फिर जब इफ्तारी का इफ्तारी का वक्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया और कहा कि अब जो है कि एक सहाबा आए और नबी से कहा कि या रसूलुल्लाह, इफ्तारी का वक्त हो गया है, क्या मैं रोजा खोल लूं? तो नबी ने कहा रोजा खोल लीजिए, इफ्तारी करिए। फिर एक और सहाबी आए, कहा या रसूलुल्लाह, मैं इफ्तारी कर लूं? तो नबी ने कहा आप भी इफ्तारी कर लो। फिर एक और सहाबी आए और कहा या रसूलुल्लाह, उस घर में 2 औरतें हैं, क्या वो इफ्तारी कर ले? नबी ने कहा नहीं, उनका रोजा नहीं है। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह क्यों? तो कहा कि उन औरतों ने पूरे दिन लोगों की गीबत की, चुगली की है। और नबी ने कहा कि जो लोग चुगली करते हैं, गीबत करते हैं, वो अपने भाई का मुर्दार गोश्त खाते हैं, गोश्त खाते हैं। कहां से तुम्हारा रोजा हो गया? पूरा दिन तो सास की बुराई, नंद की बुराई, उनकी बुराई, उनकी बुराई, बावें तो बिल्कुल अपनी बुराई कर लें, अपनी बुराई कर लें। बड़ी खतरनाक चीज है, छोड़ दो। सबसे पहले आप 2 चीजें मैं बताकर खत्म कर रहा हूं कि सबसे पहले नशा को छोड़ दो। छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। जो बंदा इस जलसे के अंदर नशा छोड़ेगा, मेरी तरफ से 5000 रुपए उसको इनाम मिलेगा। सुभान अल्लाह। है कोई अल्लाह का बंदा नकद इनाम लेने वाला? दे दूंगा। कारी साहब की तरफ से नकद इनाम दिया जाएगा। वो रोजा छोड़े, अपने दांतों को तेजाब से धुलवा करके मेरे ऑफिस पर आइए, मैं उसको 5, मेरा भी कैमरा चल रहा है मीडिया का और भाई साहब का मीडिया कैमरा चल रहा है, 5000 रुपए में नकद उसको दूंगा जो नशा छोड़ देगा। इस मुहिम में आप सब लोग अगर हमारा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह जरूर हमें और आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। छोड़ दे मेरे भाई, ये छोड़ दे, मेरे ऑफिस पर आ जाना। मेरा ऑफिस सीतापुर में है, हादी वेलफेयर सोसाइटी, मोहन साहब जानते हैं। नशा छोड़ें और रमजान को रमजान के तरीके पर गुजारें। कुछ बातें अगर हमारी आपको बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बातें माफी मांगने वाली नहीं है, हक बातें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी शोरा को सुनेंगे।